Assalamu alaikum. Welcome. Jew of Malta by Christopher Marlowe. So again, a Machiavellian play और Machiavellian approach जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा dominant नजर आती है. Even the ghost of Machiavelli or the caricature of Machiavelli, he comes in the prologue or introduction of the play और वो आके यहाँ पे बताता है कि why did he come to Malta और वो इधर उसका क्या आने का रीजन है क्योंकि वो उसके अंदर लोगों के अंदर वो पावर और जो वेल्थ और उसकी जो एक ग्रीड है उसको एनहेंस करने आया है उनके अंदर पावर का एक जुनून दौलत का जुनून उसको मजीद बढ़ाने आया है so basically Machiavelli believed that all is fair in love and war so that is what we find in this story so जो टाइटल है Jew of Malta so since we are talking about Europe तो उस जमाने में जो Jews थे उनकी जो कंडीशन थी दे वर नॉट वेल रेप्यूटेड उन जिस हमने देखा मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी शार्लॉक नामी ज्यू है इसमें भी ज्यू जो सेंट्रल फिगर है ब्राबस तो ये जो ज्यूज हैं ये दे वर नॉट वेल लाइक्ड और इनको मेन सोसाइटी से जहाँ क्रिश्चियंस रहते थे उससे आइसोलेटेड रखा जाता था उस जगह को कोई क्रिश्चियन विजिट नहीं करता था और ज्यूस को यहाँ आने की इजाजत नहीं थी अगर वो आएंगे तो रेड कैप्स पहन के आएंगे अपनी होली ताकि डिफरेंस रहे कि ये ज्यूस हैं तो क्रिश्चियंस उन पे थूकते थे स्पिट करते थे नफरत का इजहार करते थे और इनको लैंड्स वगैरह लेने की भी परमिशन नहीं थी इसलिए ये लोग इंटरेस्ट वगैरह ये इसका काम करते थे सूद का काम करते थे फर्दर इनके बारे में देखें तो ये जो इनका रिलीजन था इन 16th सेंचुरी उसकी प्रैक्टिस सीक्रेटली होती थी और वो लोग जो ज्यूश फेथ रखते थे उसमें बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते थे या एटलीस्ट प्रिटेंड करते थे कि वो क्रिश्चियंस हो चुके हैं ताकि वो उन राइट्स को एंजॉय कर सकें जो कि क्रिश्चियंस के लिए थी सो इसमें जो कई क्रिटिक्स जो हैं वो एलिज़ाबेथन जो प्रेजुडिसेस हैं और पैरानॉइज हैं अबाउट ज्यूज उन्हें सामने लेके आते हैं स्पेशली जो शाइलॉक का कैरेक्टर है शेक्सपियर के द मर्चेंट ऑफ वेनिस में इंग्लैंड में कोई इतने ज्यादा ज्यूज नहीं हुआ करते थे लाइक कुछ 100 की तादाद में वो ज्यूज होंगे जो कि वहाँ पे उधर लंदन के अंदर थे और ये सब अपना फेथ जो है वो सीक्रेटली उसको लाइक इबादत करते थे अपनी और इसमें बहुत सारे थे जो स्पेनिश और पोर्चुगीज डिसेंट के थे और ये वहाँ पे इंटरेस्ट का काम करते थे और लाइक बहरहाल एक मजबूरी की हालत में ये वहाँ पे रह रहे थे सो इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो नोटोरियस इन सब में से था वो जू ही इज नोन एज रोड्रिगो लोपेस जो कि एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट का एक पर्सनल फिजिशियन था सो इसमें ये भी बताया गया कि शायद उसने कॉन्स्पायर किया ही वाज द वन इन्वॉल्व्ड इन लाइक इन द डेथ ऑफ द क्वीन कि उसने उसको पॉइजन किया तो बहुत सारे ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से लोग जो क्रिश्चियंस थे वो इन ज्यूस के खिलाफ हुए जो ज्यूस जो के कन्वर्टेड वंस थे लाइक दे कुड आल्सो बी फाउंड टीचिंग हेब्रू एट ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज और या वो हेब्रू कैटलॉग जो कि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में थी उसमें मदद देते थे और तो ये बेसिकली कुछ यानी ये वो ज्यूस थे जो या तो कन्वर्ट हो चुके थे या ये प्रिटेंड करते थे यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कैरेक्टर्स में मिकियावेल जो कि मिकियावेली निकोलो मिकियावेली को रिप्रेजेंट करता है ऑथर ऑफ द प्रिंस जो कि इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है सो वो यहाँ की इंट्रोडक्शन देता है और अपने आने की वजह बताता है कि वो प्रैग्मेटिज्म और मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड यहाँ पे फैलाने आया है और उसको देखने आया कि किस तरह वो पनप रहा है ब्राबस एक रिच ज्यूश मर्चेंट है माल्टा का जिसकी दौलत छीन ली जाती है इसलिए कि इन्होंने कर्जा अदा करना है और वो इस पे बड़ा नाराज होता है और वो बड़े गलत मीन्स यूज करता है अपने मकासद को पाने के लिए सेंट्रल करेक्टर भी है मेन हमारा प्रोटैगनिस्ट है एबिगेल उसकी डॉटर है बहुत स्वीट गर्ल है और लेकिन इसको भी ब्राबस अपने उस नेट में फंसा के यूज करता है अपने मकसद के लिए एथमोर इसका स्लेव है जो कि इसको बड़ा सस्ता मिल जाता है और ये उसको इसलिए खरीदता है कि ये ज्यूस से नफरत करता है फर्नीज गवर्नर है माल्टा का
डॉन लोडोविक फर्नीस का बेटा है। डॉन मैथियास ये लोडोविक का भाई है, उसका दोस्त है। और कैथरीन मैथियास जो है, कैथरीन जो है वो मैथियास की मदर है। फ्रायर जैकोमो और फ्रायर बर्नर्डाइन, सो ये दो फ्रायर्स हैं जो कि इसके पास आते हैं। इन्हें भी ब्राबस अपने मकासद के लिए यूज करता है। एक एबेस है जो कि एक नन है, और देन वी हैव सैलिम क्लेमेट जो कि एक सन है एम्पर का, एम्पर ऑफ टर्क, इन टर्की के एम्पर का। और इसमें एक हमारे पास बला मेरा नामी एक प्रोस्टिट्यूट है और उसका एक पिम्प भी है। इसमें देखा जाए तो हमारे पास सेंट्रल थीम्स में रिलीजियस प्रेजुडिस एंड इंटॉलरेंस के जो इंटॉलरेंट एटीट्यूड था रिगार्डिंग लाइक रिलीजन, सो वो इसमें दिखाया गया। जो ब्राबस है ज्यूश मर्चेंट, वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है अपने फेथ की वजह से। रिवेंज एंड रेट्रीब्यूशन, सो ब्राबस जो है वो अपना रिवेंज लेता है अपनी वेल्थ का और प्रॉपर्टी जो कॉन्फिस्केट कर ली जाती है। और इसके इस रिवेंज में और इसके वेंजेंस में बहुत सारे मलिशियस एक्शंस होते हैं, जिसमें कई कत्ल भी होते हैं। करप्शन एंड एवरेज, जो करप्शन दिखाई गई इसमें कैरेक्टर्स के अंदर के जो वेल्थ और पावर को हासिल करना चाहते हैं। पावर एंड पॉलिटिकल इंट्रीग, सो इसमें जो है दिखाया गया किस तरह स्कीम की जाती है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को, और कैरेक्टर्स एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पावर को गेन करें। लॉयल्टी एंड बिट्रेयल, सो इसमें लॉयल्टी के लाइक असरात और कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए गए, बिट्रेयल के क्या होते हैं, या शिफ्ट जो होती है एलिजियंस की और अलायंसेस की, वो कैसे होती है। मिकेवलियनिज्म, सो जो जो ब्राबस है वो मिकेवलियन एक जो आर्किटाइप है, और ही इज embodiment of Niccolo Machiavelli's words and his thought and philosophy. So, love and desire is also a theme, social and economic struggle जो कि हमें नजर आती है डाउन ट्रोडन कैरेक्टर्स में। जस्टिस एंड इनजस्टिस के बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो इनजस्टिस का शिकार हैं। आइडेंटिटी एंड स्टीरियोटाइप्स, सो प्ले में क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी है, जिसमें बहुत सारे रिलीजियस और एथनिक ग्रुप्स इसमें नजर आते हैं। The Jew of Malta, or alternatively, the famous tragedy of the rich Jew of Malta. So that is a play by Shakespeare's contemporary Christopher Marlowe. So इन दोनों ने ज्यूस को लिखा, ज्यूस के बारे में लिखा। उसने मर्चेंट ऑफ वेनिस में लिखा और इसने द ज्यू ऑफ माल्टा में लिखा। So this was written somewhere between 1589 to 1590, और इसमें माल्टा का एक मर्चेंट ब्राबस, उसकी एक स्टोरी है। और इसमें स्पेनिश और ऑटोमन स्ट्रगल दिखाई गई, जो कि वो मेडिटेरियन सी को हासिल करना चाहते हैं। वो इसका एक बैकग्राउंड है, एक बैकड्रॉप है। इसमें स्टार्ट में मैकियावेलियन अप्रोच दिखाई जाती है कि मैकियावेल यानी एक गोस्ट आता है, निकोलो मैकियावेली का एक कैरिकेचर आता है, जो स्टोरी को एक तरह से इंट्रोड्यूस कराता है और उसमें अपने मकासद बताता है जो कि मटेरियलिस्टिक गेन्स के ऊपर मबनी है। फर्स्ट एक्ट ओपन होता है जब ज्यूश मर्चेंट ब्राबस वो अपने शिप का, जो शिप्स का रिटर्न कर रहा है, यानी जो उसके माल से भरे हुए शिप्स जो कि कारोबार के लिए गए हैं, अब वो ईस्ट से वापस आ रहे हैं। उसे पता चलता है कि उसके शिप्स माल्टा पहुंच चुके हैं। लेकिन फ्री ज्यूज कम देयर, वो उसे इन्फॉर्म करते हैं कि जो गवर्नर ऑफ वेनिस ही वांट्स टू मीट ब्राबस, सो ब्राबस गोज देयर। और वहां पर उसे पता लगता है कि तमाम ज्यूज जो हैं आइलैंड पे, उन्हें उनके लिए अब जरूरी है कि वो हाफ ऑफ द स्टेट जो है उनकी अपनी यानी प्रॉपर्टी दौलत, उसका आधा हिस्सा जो है वो माल्टा की गवर्नमेंट को देंगे, और ताकि वो ट्रिब्यूट पे कर सकें टर्क्स को। ट्रिब्यूट यानी हमने जिस तरह कैम्बलिन में पढ़ा कि कई किंग्स ट्रिब्यूटरी किंग्स थे, कि वो हैं इंडिपेंडेंट लेकिन हैं एक और किंग के मोहताज, वो उसको टैक्सेस देंगे। सो माल्टा जो है उनके ऊपर टर्क्स का इन्फ्लुएंस था, सो इन्होंने वो पैसे टर्क्स को देने थे। लेकिन ये जो आइलैंड है इसने काफी अरसे से यानी 10 साल से इन्होंने वो पैसे नहीं दिए, और अब एक इनके ऊपर बड़ा ज्यादा कर्जा चढ़ चुका था। इसलिए वो कहता है कि जितने भी ज्यूज हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे अय्याशी कर रहे हैं, वो अपनी आधी इनकम देंगे जो कि स्टेट उनसे छीन लेगी।
सो ब्राबस रिफ्यूज करता है इस बात को, लेकिन गवर्नर उसे फोर्स करता है कि वो इसको अपनी जो है लाइक या तो पूरी इनकम उससे ले लेंगे या फिर उसे कन्वर्ट करेंगे, एक कॉन्वेंट में क्रिश्चियन उसे कन्वर्ट कर देंगे। सो ब्राबस को देना पड़ता है उसकी आधी अमाउंट, और वो अपना रिवेंज जो है उसकी कसम खाता है कि मैं रिवेंज करूंगा। और बहरहाल फिर वो रिकवर करने की कोशिश करता है कुछ हिडन वेल्थ जो लोगों की नजर से दूर होती है, वो असासे जो छुपाए होते हैं, यानी पाकिस्तानी सियासतदानों की तरह। सो उसकी जो डॉटर है एबिगेल, शी प्रिटेंड्स टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। सो कम से कम शी कैन गो टू कॉन्वेंट, और वो जो गोल्ड अंदर पड़ा है इसके हिस्से का जो ब्राबस का है वो उसे स्मगल आउट कर सके। फिनीस जाता है स्पेनिश वाइस एडमिरल से मिलने, and who wants to like sell Turkish slaves in the Maltese marketplace. So उसने यहाँ पे जो माल्टीज मार्केट प्लेस में टर्किश स्लेव्स बेचने हैं जो वहां से आए हैं। सो वो प्रपोज करता है कि फर्नीस जो है वो अपना लाइंस टर्क्स के साथ जो है खत्म कर ले, और जो स्पेनिश प्रोटेक्शन है वो ले ले, क्योंकि उन्हें बार बार कुछ पैसे देने पड़ते हैं और बहुत ज्यादा कर्जा देना पड़ रहा है। तो वो स्पेन को एक्सेप्ट कर ले अपना रूलर। सो ब्राबस जब जाता है मार्केट में स्लेव्स को देखने, तो उससे उसकी मुलाकात फर्नीस के बेटे लोडोविक से होती है, who has heard from his friend Matthias of Abigail's beauty. सो अब जो लोडोविक है, लोडोविक और मैथियास ये दोनों एबिगेल से आगे प्यार करना शुरू हो जाएंगे। अब रेबस एक प्लान बनाता है कि फर्नीस से रिवेंज कैसे लिया जाए। सो वो लोडोविक को बताता है कि एबिगेल तुमसे शादी करेगी, और मार्केट प्लेस में यानी जो लोडोविक है वो बड़ा खुश होता है इस बात पे, क्योंकि उसे वो पसंद होती है, वो उसकी ब्यूटी से बड़ा इंस्पायर होता है। उसी मार्केट प्लेस में ब्राबस जो है एथेमोर को खरीद लेता है, जो उसे सस्ते दामों पे मिल रहा होता है बाकियों के मुकाबले में। और एक और रीजन ये होती है कि वो क्रिश्चियन से नफरत करता है। सो डज ब्राबस। मैथियास जो है वो ब्राबस को देखता है लोडोविक से बात करते हुए, और उसे लगता है कि शायद ये दोनों एबिगेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब वो आके उससे ब्राबस से पूछता है, तो वो उससे भी यही प्रॉमिस करता है, और इस तरह एक स्कीम चलाता है जिसमें दोनों दोस्त एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, यानी रकीब बन जाते हैं एबिगेल के हवाले से। फिर वो इंस्ट्रक्ट करता है एबिगेल को कि वो एंगेज हो जाए लोडोविक के साथ, ताकि जेलसी शुरू हो जाए। अब लोडोविक और मैथियास जो हैं वो एक दूसरे से रिवेंज लेना चाहते हैं, और वो एबिगेल को वू करना चाहते हैं, यानी देखना चाहते हैं कि एबिगेल को किस तरह वो टेम्प्ट कर सकते हैं, उसको इम्प्रेस कर सकते हैं। एथमोर जो है मैथियास को एक फौज लेटर देता है। फौज लेटर मींस एक यानी जाली लेटर, जो कि लिखा नहीं हुआ लोडोविक ने, लेकिन वो लोडोविक की तरफ से बना के भेजा जाता है, जिसमें उसे एक डूल के लिए चैलेंज करता है। सो एक्ट 3 में दिखाया गया कि एक प्रोस्टिट्यूट है बेलामीरा और उसका पिम्प पीला बोर्जा। अब वो कुछ ब्राबस के गोल्ड को चुराना चाह रहे हैं। रीजन ये कि जब टर्किश ने हमला किया और अपना पैसे लेने के लिए वापस आए, तो उनकी फोर्टिफिकेशन की वजह से इनका जो काम है ये प्रोस्टिट्यूशन का, ये सही नहीं चल रहा, तो वो मजबूर हैं चोरी करने पे। तो यहाँ पे ये है कि एथमोर जब बेलामीरा से मिलता है तो उससे फौरन उस प्रोस्टिट्यूट से प्यार हो जाता है। लोडविक और मैथियास वोसी अननोइंगली एक दूसरे से ड्यूल करते हैं, विच इज और ऑर्गेनाइज्ड और स्कीम्ड बाय ब्राबस। तो उसमें दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। अब इसका एक तरह से तो बदला पूरा हो गया कि इसने जो फेनीज जिसने ये सब कुछ किया, उसने उसके बेटे को मरवा दिया। अब जब ये बात पता चलती है उसकी लाइक फर्नीस और मैथियस की मदर को, कि लाइक जिस तरह वो मर गया, तो वो उनके लिए कहते हैं कि हम रिवेंज लेंगे। एबिगेल को इथमोर से पता लगता है कि इन दोनों की डेथ के पीछे इसका अपना फादर जो है ब्राबस वो है। सो बड़ी हार्ट ब्रोकन होती है, और वो अपील करती है फ्रायर जैकोमो से कि वो उसे कॉन्वेंट में आने दे, क्योंकि वो पहले वहां से निकल गई थी, भाग गई थी। खैर उसके एक्शन पे ब्राबस बड़ा फ्यूरियस होता है, और वो चाहता है कि वो वहां पे मौजूद नन्स को कॉन्वेंट में जो है उन्हें पॉइजन कर दे। सो इथमूर को कहता है कि राइस के अंदर पॉइजन डाल दो ताकि इन सब की डेथ हो। जो फेनीज है वो इन्फॉर्म करता है
टर्किश एमिशरी को कि माल्टा जो है अब उन्हें ट्रिब्यूट नहीं देगा, क्योंकि वो स्पेनिश की उनके ऊपर वो अपना हाथ स्पेन वाले इनके ऊपर रख रहे हैं। सो मिस्ट्री वहां से चले जाते हैं और वार्निंग करते हैं कि जो उनका टर्किश जो उनका है लीडर ठालमेथ वो अटैक करेगा जल्दी, क्योंकि अब ये गलत बयानी कर रहा है फ्रेनीज। नन जो कॉन्वेंट में हैं एट द बैक एंड उन्हें पॉइजन दे दिया जाता है। एबिगेल कॉन्फेस करती है जैकोमो से कि उसके फादर की जो इन्वॉल्वमेंट है लॉडोविक और मैथियास की डेथ के अंदर। सो जैकोमो चूंकि वो मजबूर है, वो पादरी है, वो सुन तो रहा है इस कॉन्फेशन को, लेकिन अब वो इस चीज को शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि इन पादरियों को मना किया जाता था कि आपने किसी बंदे की कॉन्फेशन आगे शेयर नहीं करनी। सो ब्राबस और एथमोर वो अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और इतनी देर में जैकोमो और एक और फेलो फ्रायर वो वहां पे आते हैं ब्राबस से कॉन्फ्रंट करने अपने तौर पे कि उसे सही रास्ते पे लेके आए। सो ब्राबस जो है वो एक तरह से उनके अगेंस्ट होता है, और एक तरह से ऊपर से ये शो करता है कि ही वांट्स टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, और जो उसके पास है वो डोनेट करके मोनेस्ट्री को ज्वाइन करना चाहेगा। तो दोनों फ्रायर्स के अंदर आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है कि कौन सी मोनेस्ट्री वो ज्वाइन करेगा, यानी उनमें से किसकी मोनेस्ट्री में जाएगा। सो इथामोर दूसरे फ्रायर को वो पकड़ लेता है गले से, उसका गला दबा देता है इतनी देर में, और जैकोमो को वो उसका मर्डरर डिक्लेयर कर देते हैं। और अब ये होता है कि उससे भी जान छूट जाती है इनकी। अब इथामोर जो है वो एक दिन शराब के नशे में बेला मेरा जो प्रोस्टिट्यूट है उसे सारा कुछ बता देता है कि उसके मास्टर ने क्या किया। तो वो ब्रेबस को ब्लैकमेल करने का प्लान करती है, और वो गवर्नर को जो है बता देती है सारा कुछ। ब्रेबस जो है वो पॉइजन दे देता है बेलामीरा, उसके पिम्प और इथामोर को, इन तीनों को यानी अपने मुलाजिम को भी, इस ट्रेचरी के लिए। लेकिन इससे पहले कि वो मरे, बेलामीरा और पीला बोर्जा ये फर्नीस को बता देते हैं ब्रेबस के बारे में। सो वो सोल्जर्स भेजता है ब्रेबस और इथामोर के पीछे। इसमें ये होता है कि इथम और बेलामेरा और पीला बोर्जा ये तो मर चुके होते हैं, लेकिन ब्राबस जो है वो अपनी डेथ को फेक करता है, यानी फेक करता है कि जिससा वो मर चुका है। एंड देन ही फाइंड्स कैलेमेथ जो टर्किश लीडर है, और उसे इन्फॉर्म करता है कि लाइक हाउ टू अटैक द सिटी, लेकिन किस तरह बेहतरीन तरीके से वो सिटी पे अटैक कर सकते हैं। सो टर्क्स जो है वो सक्सेसफुली उसकी डायरेक्शंस पे आते हैं और अटैक करते हैं, जीत जाते हैं, और ब्राबस को गवर्नर बना देते हैं उस इलाके का, माल्टा का, इवन दो कि उसे अपनी लाइफ का खतरा फिर भी रहता है। वो फर्नीस को बुलाता है, तो ब्राबस एक्सप्लेन करता है कि वो टर्क्स को एक्सपेल कर सकता है, कैलमेथ को जो है वो ही कैन लाइक एक्सचेंज फॉर अ लार्ज सम ऑफ मनी, तो तुम दोबारा से रूलर बन जाओगे। तो फनीज इस पे एग्री करता है, और ब्राबस जो है इनवाइट करता है कैलिमत को अपने घर में डिनर पे। और लेकिन वहां पे क्या होता है, जो फनीज है वो वहां पे आके ब्राबस को उस बॉइलिंग कॉल्ड्रन में डाल देता है, जो कि इसने कैलिमत के लिए तैयार किया होता है ब्राबस ने। सो वो जो उसमें बॉइलिंग वाटर होता है उसके अंदर वो यानी कहते हैं जो जिसके लिए गड़ा खोदता है उसमें गिरता है, तो इसने कैलिमत के लिए खोदा और खुद उसमें गिर गया। अब इसमें फर्नीज कैलमत को बताता है कि वो एक प्रिजनर है उस आइलैंड पे, और उसको चूंकि जारी बात है ये माल्टीज गवर्नमेंट का था, तो उसे कैलमत आजाद कर देता है। सो इस प्ले के अंदर जो दिखाया गया वो ये सारा कुछ है कि किस तरह पावर पॉलिटिक्स है, पावर डायनामिक्स है, लोग किस तरह पावर के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, किस तरह एक जीव अपनी उस बेइज्जती का और अपनी दौलत का बदला लेने के लिए कितने मर्डर्स करा देता है, कितनी स्कीम्स करता है, कितनी प्लॉटिंग करता है। तो ये सारा जो है उस मैकेवलियन अप्रोच और रेनेसेंस की अप्रोच के अंडर लिखा गया, जो कि निकोलो मैकेवली की बुक द प्रिंस के अंदर मौजूद है, जो उसकी फिलोसफीज के अंदर मौजूद है, जो उसकी थेरीज के अंदर मौजूद है। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी व्हाट ज्यू ऑफ माल्टा इज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा। लेकिन इससे पहले कि वो मरे, बेलामीरा और पीला बोर्जा ये फर्नीस को बता देते हैं ब्राबस के बारे में। सो वो सोल्जर्स भेजता है ब्राबस और एथमोर के पीछे। इसमें ये होता है कि एथमोर बेलामेरा और पीला बोर्जा ये तो मर चुके होते हैं, लेकिन ब्राबस जो है वो अपनी डेथ को फेक करता है, यानी फेक करता है कि जिससा वो मर चुका है।
एंड देन ही फाइंड्स कैलमेथ जो टर्किश लीडर है और उसे इन्फॉर्म करता है कि लाइक हाउ टू अटैक द सिटी, लेकिन किस तरह बेहतरीन तरीके से वो सिटी पे अटैक कर सकते हैं। सो टर्क्स जो है वो सक्सेसफुली उसकी डायरेक्शंस पे आते हैं और अटैक करते हैं, जीत जाते हैं और ब्राबस को गवर्नर बना देते हैं उस इलाके का, माल्टा का, इवन दो कि उसे अपनी लाइफ का खतरा फिर भी रहता है। वो फर्नीस को बुलाता है तो ब्राबस एक्सप्लेन करता है कि वो टर्क्स को एक्सपेल कर सकता है, कैलमेथ को जो है वो ही कैन लाइक एक्सचेंज फॉर अ लार्ज सम ऑफ मनी, तो तुम दोबारा से रूलर बन जाओगे। तो फर्नीज इस पे एग्री करता है और ब्राबस जो है इनवाइट करता है कैलमेथ को अपने घर में डिनर पे। और लेकिन वहां पे क्या होता है, जो फर्नीज है वो वहां पे आके ब्राबस को उस बॉइलिंग कॉल्ड्रन में डाल देता है जो कि इसने कैलमेथ के लिए तैयार किया होता है, ब्राबस ने। सो वो जो उसमें बॉइलिंग वाटर होता है उसके अंदर वो यानी कहते हैं जो जिसके लिए गड़ा खोदता है उसमें गिरता है, तो इसने कैलमेथ के लिए खोदा और खुद उसमें गिर गया। अब इसमें फर्नीज कैलमेथ को बताता है कि वो एक प्रिजनर है उस आइलैंड पे और उसको, चूंकि जारी बात है ये माल्टीज गवर्नमेंट का था, तो उससे कैलमेथ आजाद कर देता है। सो इस प्ले के अंदर जो दिखाया गया वो ये सारा कुछ है कि किस तरह पावर पॉलिटिक्स है, पावर डायनामिक्स है, लोग किस तरह पावर के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, किस तरह एक जीव अपनी उस बेइज्जती का और अपनी दौलत का बदला लेने के लिए कितने मर्डर्स करा देता है, कितनी स्कीम्स करता है, कितनी प्लॉटिंग करता है। तो ये सारा जो है उस मैकेवलियन अप्रोच और रेनेसेंस की अप्रोच के अंडर लिखा गया, जो कि निकोलो मैकेवली की बुक द प्रिंस के अंदर मौजूद है, जो उसकी फिलोसफीज के अंदर मौजूद है, जो उसकी थेरीज के अंदर मौजूद है। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी व्हाट ज्यू ऑफ माल्टा इज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा।